सच्ची दोस्ती एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। दोनों ने बचपन से साथ खेला, पढ़ाई की और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दोनों ने सोचा कि चलो मेले में घूमने चलते हैं। मेले में बहुत भीड़ थी और अचानक दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। श्यामू घबरा गया, लेकिन रामू को पूरा यकीन था कि उसका दोस्त उसे ढूंढ ही लेगा। श्यामू इधर उधर ढूंढता रहा और आखिरकार उसे रामू एक मिठाई की दुकान के पास खड़ा मिला। रामू हंसते हुए बोला, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। श्यामू ने पूछा, तुझे डर नहीं लगा? रामू मुस्कुराया और बोला, जब तक दोस्ती सच्ची होती है भरोसा भी अटूट होता है। श्यामू ने गले लगाकर कहा, तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। उस दिन दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती विश्वास और समझदारी पर टिकी होती है, जो कभी नहीं डगमगाती। कुछ साल बीत गए। रामू और श्यामू अब बड़े हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही गहरी थी। दोनों गांव में मिलकर खेती करते और अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन बिताते। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुस आया और लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। रामू और श्यामू भी अपने परिवार के साथ गांव से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। जब वे गांव छोड़ने ही वाले थे, तभी श्यामू को याद आया कि गांव के बुजुर्ग दादाजी अकेले रहते हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं। श्यामू ने रामू से कहा, हमें दादाजी को भी साथ ले जाना चाहिए, वरना वे इस बाढ़ में फंस जाएंगे। रामू थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन श्यामू ने कहा, सच्ची दोस्ती सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होती है। रामू को श्यामू की बात सही लगी। दोनों ने मिलकर दादाजी को कंधे पर उठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के लोगों ने उनकी बहादुरी की सराहना की। इस घटना के बाद रामू और श्यामू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों ने यह सीख लिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे और जरूरतमंदों की मदद करने में भी होती है। सच्ची दोस्ती निस्वार्थ होती है और इंसानियत का सबसे बड़ा रूप होती है। कुछ महीनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया और गांव के लोग धीरे धीरे वापस लौटने लगे। रामू और श्यामू ने भी अपने घरों को फिर से बसाने का काम शुरू किया। गांव में चारों ओर तबाही का मंजर था, लेकिन दोनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। एक नई चुनौती गांव के हालात सुधारने के लिए मेहनत करनी थी। रामू और श्यामू ने मिलकर खेतों की सफाई शुरू की और फसल फिर से उगाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी गांव के जमींदार ठाकुर हरिराम ने ऐलान किया कि जो भी किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा, उसकी जमीन छीनी जाएगी। रामू और श्यामू का भी कर्ज था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। गांव के कई लोग डरकर अपनी जमीन छोड़कर जाने लगे, लेकिन श्यामू ने कहा, हम हार नहीं मानेंगे। ये हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की विरासत है। रामू को चिंता थी, लेकिन हम पैसे कहां से लाएंगे? श्यामू ने सोचा और फिर बोला, अगर हम मेहनत से 2 गुना काम करें और अपनी फसल जल्दी उगाई, तो बाजार में बेचकर कर्ज चुका सकते हैं। सच्ची दोस्ती की ताकत दोनों ने दिन रात मेहनत की। सुबह से शाम तक खेतों में काम करते और रात को गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे, जिससे कुछ पैसे मिल सके। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई और दोनों ने उसे बाजार में अच्छे दामों में बेचा। जब ठाकुर हरिराम पैसे वसूलने आया, तो रामू और श्यामू ने उसे पूरा कर्ज चुका दिया। ठाकुर को यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों गरीब किसान इतनी जल्दी पैसे जुटा लेंगे। गांव के लोग उनकी मेहनत और दोस्ती से प्रेरित हुए और सबने मिलकर अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बना दिया। धीरे धीरे गांव पहले की तरह खुशहाल हो गया। अंत में सीख, रामू और श्यामू की दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी साथ निभाने में होती है। जब दो दोस्त एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। रामू और श्यामू की मेहनत रंग लाई। अब उनका गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो चुका था। किसान अपनी जमीन पर फिर से खेती करने लगे और गांव के लोग एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। रामू और श्यामू की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। एक दिन गांव के प्रधान ने ऐलान किया कि सरकार गांव में एक स्कूल खोलने जा रही है, लेकिन इसके लिए जमीन की जरूरत थी। यह सुनकर रामू और श्यामू ने अपने खेत का एक हिस्सा स्कूल के लिए दान करने का फैसला किया। गांव के लोग चकित रह गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह तो तुम्हारी मेहनत की जमीन है,
इसे दान देकर तुम क्या करोगे? श्यामू मुस्कुराया और बोला, अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो यही असली संपत्ति होगी। रामू ने भी हामी भरी, हमने मुश्किलें देखी हैं, लेकिन शिक्षा से ही भविष्य बदलेगा। सच्ची दोस्ती की सबसे बड़ी सीख उनकी इस पहल से गांव में पहली बार एक स्कूल खुला। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे और गांव के लोग भी जागरूक हो गए। कुछ सालों में गांव के कई बच्चे बड़े शहरों में जाकर नौकरी करने लगे और अपने गांव का नाम रोशन किया। रामू और श्यामू अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब भी कोई उन्हें देखता तो बस एक ही बात कहता, अगर दोस्ती सच्ची हो तो वह सिर्फ दो लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भला कर सकती है। अंत में सीख, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ निभाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह समाज के लिए प्रेरणा भी बनती है। अगर दोस्त मिलकर नेक इरादों से काम करें तो वे दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट